नमस्कार दोस्तों, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा। हमें तो ये भी नहीं पता। चलो, इस वीडियो में आजकल एक बात चल रही है यूजीसी की, जो ये सामान्य वर्ग कौन है, क्या होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो में मैं एक बाय एक ऑथेंटिक पोर्शंस के साथ एक एक परत खोलेंगे कि भारत में जो ये छूत अछूत का चक्कर है ये कैसे हुआ। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो पे आते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि आजकल बड़ा ये सामान्य वर्ग, और हमें तो अपने बेसिक्स ही नहीं पता। हम व्हाट्सअप जो ये यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, गूगल में सर्च करते हैं और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो आज हम अथेंटिक बात करेंगे। एक बात चल रही है कि जी सामान्य वर्ग होता है पिछड़ा, अनुसूचित जाति, और भारत में जो है वो शुरू से जो है वो एक भेदभाव की बात चलती है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले विज्ञान में मतलब लाइक विज्ञान जहाँ चरम सीमा पे था और जहाँ पे हम पौराणिक भारत की बात करते हैं शुरू से। शांतनु शांतनु के जो उन्होंने शादी की थी, भीष्म पितामह उनके पुत्र थे, गंगा जी उनकी माता थी। शांतनु जी ने दूसरी जो शादी की थी वो थी उनकी जो वो किस जाति से थी, अगर मैं जाति की बात करूँ तो मछुआरे थे। और उनके बेटे के लिए भीष्म पितामह जी ने आजीवन ब्रह्मचार्य करने का निर्णय लिया था। तो क्या ये शोषण था या त्याग था, ये आप खुद समझ सकते हैं। फिर आते हैं सेकंड बात पे, जिन्हें हम कहते हैं कि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ, जिसको हम पूजते हैं, सनातनी या जो भी हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म को मानते हैं उनको महाभारत पता है। तो क्या आपको लगता है कि महाभारत किसी ब्राह्मण ने लिखा था? नहीं, उनको वो लिखा था वेद व्यास जी ने। उनको महर्षि कहते हैं। वो उन मछुआरे जिनसे उनकी शादी हुई थी, मछुआरे की जो बेटी थी शांतनु जी की, उनके पुत्र थे, तो मछुआरे हुए। तो अगर हम कहें कि वो जी पिछड़े जाति से थे, तो क्या उनका सम्मान नहीं है? उनको सम्मान दिया जाता है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं उनको। उन्होंने महाभारत की रचना की और उन्होंने बोला और लिखा कि नहीं, किसने? गणेश जी ने। तो कोई भेदभाव की बात मुझे नहीं लगती। आपको भी समझ आ रहा होगा, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चल रहा हूँ। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं विदुर जी। विदुर जी ने जब वो दासी के पुत्र थे, और विदुर नीति आज भी राजनीति में बहुत अहम योगदान रखती है। तो क्या उनकी विदुर नीति, अगर ऐसी बात हो भेदभाव की, तो क्या विदुर नीति को इतना सम्मान दिया जाता? आंसर नहीं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, कोई आपसे पूछो तो आप बता सकें। अथेंटिक अगेन। चलिए आगे आते हैं। विदुर नीति, महाभारत खत्म हो गए। चलिए राम जी की उस पे आते हैं, समय पे। राम जी ने अपने गुरुकुल में निषाद राज कौन होते हैं? जो बोट चलाते हैं। उनके साथ खुद गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की। वहाँ भेदभाव हुआ? नहीं तो ऐसे होता, अगर भेदभाव की बात होती तो राम जी कहते मैं तो क्षत्रिय और वो निषाद राज है, मैं तो पढ़ता नहीं। ऐसा नहीं था। चलिए महाभारत में दोबारा जाएं तो द्रोणाचार्य, ठीक है जी, और उनके जो मित्र थे द्रुपद, वो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण थे। कोई भेदभाव नहीं, दूर दूर तक नहीं। आगे आते हैं राम जी के उसमें। राम जी के जो पुत्र थे लवकुश, उन्होंने कहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त करी? वनवासी वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि कैसे वाल्मीकि बने सबको पता है, वो एक है ना। तो वो उनको महर्षि का दर्जा दिया। तो इन चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि पौराणिक भारत में वर्ण जो था वो डिवीजन ऑफ लेबर पे था, ना कि जन्म से कोई फिक्स किया जाता था, कर्म से फिक्स होता था। मतलब आप किस तरह कर्म कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पौराणिक। अब आते हैं साम्राज्य, जब साम्राज्यवाद था शुरू में, जब हम नंद वंश की बात करते हैं। चले, बहुत बड़ी नंद डायनेस्टी थी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। अथेंटिक अगेन। नंद कौन थे? नाई से वो साम्राज्य बना था। तो आपको लगता है भेदभाव? नहीं। चलिए उसके बाद मौर्य वंश कौन थे? जो मोरों का पालन करते थे, उन्होंने पूरा वंश चलाया। भेदभाव नहीं, ऊपर रखा गया ना। उसके बाद गुप्त वंश, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का, गुप्त वंश क्या कौन थे? वो
जो घोड़ों का पालन करते थे, घोड़े पालते थे। कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं। फिर हम कई बार नारा सुनते हैं जय भीम। भीम जी ने, महाभारत की बात करते हैं, वनवासी हडिम्बा से शादी की थी। घटोत्कच जो उनके पुत्र हैं, उनके भी पूजा होती है, कभी मना ली जाए तो। कोई भेदभाव नहीं। तो मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया। आजकल सामान्य वर्ग की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी जो है वो भेदभाव, ऐसे मतलब कई चीज़ें आ रही थी। मेरे किसी बंदे ने बोला जनरेशन जी हैं, उन्होंने बात करी। अच्छा, उनको पता नहीं है। अचंभे की बात देखिए, जनरेशन जी वालों को पता नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और उनको समझ लेते हैं कि ऐसा होता होगा जी। मुझे बड़ा लगा, तभी मैंने ये इस वीडियो में दिया। आपको अगेन ऑथेंटिक पॉइंट से बता रहा हूँ। तो कहीं भी भेदभाव की राजनीति, भेदभाव की बात कहीं भी भारत में नहीं थी। बट जब 1847 जब अंग्रेज स्टैब्लिश होना शुरू हुए, 1947 के बाद जो राजनीति चली वो भेदभाव की राजनीति चली। तो पुरानिक भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने भारत को श्रेष्ठ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो बात की जाती है, अगर वैसा बनाना चाहते हैं तो हमें एकजुट होना होगा। हमें ये नहीं सोचना कि हम जाति में बटे हुए। जाति, कई बार लोग कहते हैं जाति वो जो जाति नहीं, जाति का मतलब ऐसा वर्ण, डिवीजन ऑफ लेबर से है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जिस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं। मीराबाई, आज रविदास जयंती है। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी। और रविदास के गुरु कौन थे? ब्राह्मण रमानंद जी। आप समझ रहे हैं? मीराबाई कृष्ण भक्त। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, मराठा साम्राज्य में आते हैं। मराठा साम्राज्य में गायकवाड़ कौन थे? जो गुजरात के जो पेशवा थे, पेशवा ब्राह्मण थे। तो गायकवाड़ जो थे वो गुजरात के राजा थे। कौन थे वो? कौन थे? गाय पालन करने वाले, चराहवा थे वो। और जब बात थोड़ी और आते हैं आगे, शिव भक्त थी। होलकर साम्राज्य, कौन थे वो? अगेन चरवाहा, जिसे हम आजकल आज एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि पिछड़े हुए। भारत में कोई पिछड़ा हुआ नहीं था। भारत में कभी भेदभाव की बात नहीं हुई। यही सनातन धर्म की खूबी है। सनातन धर्म सिर्फ ये कहता है कि जिस प्रकार का कर्म आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी आप सबसे ये विनती है इस वीडियो में इतना ही, कि जो कोई कुछ पूछे तो आप उसको आंसर दे सके ऑथेंटिक वे में। बट उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपने जनरेशन जी जो आ रही है या उससे अगली जनरेशन आ रही है, उसको आप नहीं बता पाएंगे तो आप अपने आप को विफल ही मान के चलें। क्योंकि एक ऋण होता है धर्म का ऋण, एक ऋण होता है नॉलेज का ऋण। अगर आप अपनी गेन की हुई नॉलेज आगे अपनी जनरेशन को नहीं देंगे, दैट मीन्स यू डिड नथिंग इन योर लाइफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पहली बार आए इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ही शेयर करें। धन्यवाद।